जब जब देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाएंगे अकबरुद्दीन ओवैसी, तो कहा जाएगी कि ओवैसी बी टीम है भाजपा की। जब जब देश के दलितों और मुसलमानों के लिए मायावती आवाज उठाएंगी तो कहा जाएगा कि बी टीम है भाजपा की। यानी दलित और मुसलमान के बारे में बात करना, उनके लिए खड़ा होना इस देश में गुनाह हो चुका है। आपके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि बी टीम है, लेकिन सवाल वही है कि 65 साल की सत्ता कांग्रेस की हो या फिर 20 साल की सत्ता भाजपा की हो, देश के मुसलमान और दलित आज भी हाशिए पर क्यों है? आज भी झुग्गी में दलित और मुसलमान ही क्यों दिखता है, बाकी क्यों नहीं दिखते हैं? नैरेटिव का खेल है, समझिएगा। मुस्लिम वोटों को डरा करके वोट लेने का काम तमाम विपक्षी पार्टियां करती है, ये बड़ा सवाल होगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर बार बार अपील करूंगा, बहकावे में इंडिया गठबंधन पे आप जाइए पूरे हिंदुस्तान में, मगर यहाँ का जो प्रत्याशी है सही राम, उसके बारे में आप पहले पूरी पड़ताल कीजिए। आप इंडिया गठबंधन में अपने वोटों को खड्डे में डालने का काम करना है और आपने इसी तरीके से रेंगते रहना है, तो आप बेशक सही राम को वोट डालिए। सही राम के बारे में एक बार पता कीजिए कि वो किस प्रकृति का आदमी है। रामवीर के बारे में आप पता कीजिए वो किस प्रकृति का आदमी है। इन लोगों ने केवल और केवल माफियागर्दी कर यहाँ पर ढाल बनाया हुआ है दक्षिण दिल्ली का। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सही राम जैसे लोगों को टिकट दिया गया। रामवीर, दोनों पार्टियों का बाइकआउट कीजिए और मैं अब्दुल बासित साहब से वादा करता हूं कि मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए मैं बहुत काम करूंगा। कब तक आपके किस्मत का फैसला राहुल गांधी संसद में बैठकर करेंगे? आप बैठकर अपने समाज का फैसला क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, होना चाहिए इस बार, बिल्कुल होना चाहिए। अब्दुल बासित के साथ जाएंगे इस बार? बिल्कुल बदलाव चाहिए, बिल्कुल बदलाव चाहिए। देखिए, बदलाव के लिए जनता भी कह रही है कि जब उनको समझाएंगे कि सही बात है कि 7 में से झुंझुना पकड़ाते हो, कहते हैं कि वोटर दो। कब तक मुस्लिम समाज को डराओगे कि राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे? अरे राहुल गांधी क्यों ठेका लेंगे? मुस्लिम समाज खुद जाकर संसद में बैठेगा और कहेगा कि ये कानून गलत है, ये सही है। बैठने का मौका चाहिए ना। बिल्कुल, मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूँ। बहकावा बहुत बुरी तरीके से बहका रही है आम आदमी पार्टी का। आपने 12 साल से देखा है जिस तरीके से दिल्ली को ठगा गया है। मुस्लिम समाज 22% की आबादी होकर के आज भी देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ वोटर बन के बैठा है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी से डरो, वोट करो। 65 साल बीजेपी से डराया और वोट लिया, लेकिन इस अल्पसंख्यक समाज से सवाल है कि तुम केंद्र की सत्ता में कब बैठोगे, संसद में कब जाओगे और अपने लिए कब सोचोगे? बहन मायावती ने अपना काम किया, अपना प्रत्याशी दिया अब्दुल बासित को। अब उपाय आपके हाथों में, निर्णय आपके हाथों में कि आप वोटर बन करके बैठोगे कि संसद में बैठोगे। जनसंपर्क का अभियान जारी, आज जुम्मे की नमाज है। दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से पहली बार एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देकर बहन मायावती जी ने एक बहुत मजबूत दावेदारी पेश करी है। सभी मुसलमान भाइयों से उनके मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। सब लोग समझ में आ रही है, लोगों की समझ में आ गया है कि इंडिया का गठबंधन है दिल्ली में, वो केवल कांग्रेस का और आम आदमी का मजबूरी का गठबंधन है। आप उससे बिल्कुल उसके झांसे में ना आए। आप एक बहन मायावती के मजबूत जो मुस्लिम कैंडिडेट है, मुस्लिम भाइयों से मेरी खास विनती है और सभी समाज के लोगों से विनती है कि केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को ही मजबूती से लाएं और किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। कोई फ्री का मामला नहीं है, कोई 200 यूनिट नहीं है। 200 यूनिट के नाम पर 5% महिलाएं अगर बस में फ्री घूम रही हैं तो उसके नाम पर उन्होंने बाकी लोगों के किराए बढ़ा दिए हैं। बहुत मुश्किल हो गया, आज अपनी जॉब नहीं कर पा रहे लोग। बस का किराया इतना ज़्यादा है, 3 व्हीलर का किराया इतना ज़्यादा है, किसी झांसे में आने की जरूरत नहीं है। केवल इंडिया गठबंधन एक ठग गठबंधन है और कांग्रेसी जो मेरे साथी हैं वो सब मुझे अंदर सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस के वोट भी बहुजन समाज पार्टी को डालने। आपने कहा कि मुसलमानों के मुस्तकबिल का ये चुनाव है। सीधा सवाल है कि 65 वर्षों में कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, लेकिन आज भी मुसलमानों की अगर हम बात करें पूरे देश की तो शिक्षा के मामले में निचले पायदान पर है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस टाइकून में भी निचले पायदान पर है। यानी देश के मुसलमानों का जो विकास है 75 वर्ष की आज़ादी में भी जीरो है। तो आखिर मुसलमान देश का मुख्य धारा में कब आएगा? कब तक मुसलमान वोटर केवल वोट बन करके राजनीतिक पार्टियों को वोट करता रहेगा? क्या संसद के अंदर मुसलमान नहीं जाएगा, अल्पसंख्यक समाज नहीं जाना चाहिए, उसका विकास कैसे होगा? देखिए, आप समझिए, पिछले 75 साल में आज़ादी के पहली बार दक्षिण दिल्ली क्षेत्र से एक मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिली है। केवल हमारे वोटों का मिसयूज हुआ आज तक। आज मुसलमानों ने पूरा मन बना लिया है कि भाई अब्दुल बासित को अब मुख्य धारा में लाना है और बहुत 18 लाख वोट हैं, तो जिसमें 6 लाख वोट मुसलमानों के हैं, 4 लाख वोट दलित समाज के हैं, कुर्मी समाज के हैं, कटियार समाज, सभी लोग यहाँ पर दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। पूरे हिंदुस्तान से आकर लोग यहाँ साउथ दिल्ली में रहते हैं। मेरी सभी भाइयों से अपील है, खासकर मुस्लिम भाइयों से अपील है कि अपने वोट को मिसयूज ना करें, किसी महागठबंधन का ठग में ना आए। माननीय सही राम पहलवान जो यहाँ से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं,
उनका आप उसका तुगलकाबाद विधानसभा जाके देखिए, उसके और उसके अलावा जो रामवीर बिदुड़ी उधर जाके देखिए बदरपुर का हाल। पूरे 8 विधानसभाओं के अलावा ये दोनों विधानसभाएं सबसे ज्यादा गंदी, सबसे ज्यादा इतनी गरीबी है यहाँ पर, इतनी मुश्किल का जीवन यापन कर रहे हैं मुसलमान भी और दलित भाई भी। मैं सुबह से संबोधन कर रहा हूँ, 6 बजे से मैं आज बाजार 6 बजे से मैं हूँ। मेरा आपसे सभी भाइयों से, मुसलमान भाइयों से खासकर हाथ जोड़ के निवेदन है कि केवल और केवल मुस्लिम समाज के लोगों को आगे लाइए, अपने मुस्तकबिल की बात कीजिए। बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीतने जा रहा हूं। युवा है, जरा उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से बीएसपी ने आपके समाज के प्रत्याशी को दिया, क्या अब्दुल वासिद का समर्थन है इस बार? मैं तो क्या समर्थन बताऊं, मायावती तो खुद अपने आप को समर्थन में नहीं है। मैं तो देख रहा हूं जो हाल मायावती का। क्या देख रहे हैं? दलितों का वो पक्ष में नहीं है। कैसे लग रहा है? जो वो तो बीजेपी का सपोर्टर है। कैसे लग रहा है? ठीक है ना, जो हालात अभी टीवी में बना हुआ, क्या हालात क्या दिख रहे हैं ठीक है ना? अभी जो भी चल रहा है, अभी महागठबंधन चलेगा। हाँ, ठीक है ना। हाँ। राहुल गांधी और एनडीए ये चलेगा, और यानी राहुल के वोटर बनकर रहेंगे और राहुल को ही वोट करेंगे। हाँ, इस बार राहुल को वोट देंगे हम लोग। 65 वर्षों से लगातार ये समाज खुलकर के वोट किया। सीधा सा सवाल है, क्या संसद के अंदर आपकी भागीदारी कभी सुनिश्चित हो पाई है? क्या आपको मौका नहीं मिलना चाहिए जाने के लिए? दिल्ली की 7 सीटों में कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम चेहरा दिया क्या? कोई भी मुस्लिम भाई बता दे। सांसद पर जब दानिश अली को गाली दिया जा रहा था, हाँ। तो कहाँ गए उस समय मायावती? मायावती का आगे आना चाहिए ना। क्यों नहीं मायावती आगे आई? इसका मतलब आपको भागीदारी नहीं चाहिए। क्यों? 7 सीटों में एक भी मुस्लिम का सीट नहीं चाहिए। मुस्लिम का सीट हमें मतलब, हमें विकास से मतलब, विकास से मतलब हिंदू मुसलमान करके हमें तो लड़ाया जा रहा है। यानी आपको सीट नहीं चाहिए, आपको भागीदारी नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। मतलब 7 में एक भी सीट नहीं मिला, आप खुश हैं? हाँ, हमें 7 में एक भी सीट नहीं मिला, खुश हैं आप लोग? 7 में दिल्ली में से एक भी कांग्रेस ने सीट नहीं दिया, फिर भी कांग्रेस को वोट होगा। इसका तो मायावती के हम लोग इसी में है। अगर आपके समाज के लोगों को वोट टिकट दिया जा रहा तो वोट क्यों नहीं? बीएसपी को वोट होगा इस बार? महंगाई के मुद्दे होंगे इस बार? सब कुछ लगातार जिस तरीके से महंगाई के मुद्दों को लेकर के देखिए, लोगों के बीच में दानिश अली के साथ जो किया था अभद्र व्यवहार, यहाँ के सांसद रमेश बिदुड़ी ने, बहन मायावती जी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर उसका एक साइलेंट जवाब दिया है। लोग बहकावे में आ गए हैं कि बस बहुजन समाज पार्टी देश में सबसे बड़ी पार्टी का रोल अदा कर रही है, कोई किसी का बीजेपी की टीम नहीं है। ये सब प्रलोभन दिया जा रहा है। सही राम के लोग जो गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं उस सब में ये फैला रहे हैं कि एक मुस्लिम कैंडिडेट को इसलिए उतारा गया है ताकि मुस्लिम वोट कटे। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जीतने जा रहे हैं। मैं मुस्लिम भाइयों से खास अपील कर, इन प्रलोभन में ना जाइए। सही राम पहलवान की आप तुगलकाबाद विधानसभा का हाल देखिए, उसके बाद आप वोट करने की सोचिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, खासकर अपने मुस्लिम समाज से, कि मैं उनके मुस्तकबिल के लिए खड़ा हूँ। मैं सही राम वगैरह सब लोग बहुत छोटे लेवल पे उठ के आए हैं। मेरा सेटअप दिल्ली में बहुत पुराना और बड़ा सेटअप है। मैं किसी के प्रलोभन में नहीं। देखिए अब्दुल वासिद जी वोटर हैं, कहाँ वोट जा रहे हैं? कुछ इस बार मुद्दा क्या होगा? महंगाई मुद्दा बनेगा? महंगाई मुद्दा बन ही रहा है, बनता रहेगा। रोजगार को लेकर समस्या है? ये बिल्कुल समस्या है। जिस तरीके से सरकारों ने 2 करोड़ रोजगार के वादे किए और दिया कुछ नहीं, ये मुद्दा इस बार युवाओं के लिए प्रमुख रहेगा। बिल्कुल है, कुछ भी नहीं दिया। दिक्कत होगी? दिक्कत तो बहुत बड़ी है, दिक्कत क्यों नहीं है? इस बार चुनाव में मुद्दा बनेगा ये? कुछ नहीं बनेगा, ऐसा ही क्या कहेंगे सर, चुनाव में इस बार मुद्दा क्या होना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। सरकारें जिस तरीके से बार बार प्रलोभन देती है, कभी 2 करोड़ रोजगार, कभी अलग अलग चीजें, क्या धरातल पर कुछ है या फिर सिर्फ बातें ही होती हैं? सिर्फ बातें हैं और क्या, रोजगार कुछ भी नहीं है। धरातल पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बस रोजगार चाहिए लोगों को, और क्या है? महंगाई का दिक्कत है? महंगाई का दिक्कत है, जीएसटी का दिक्कत है। हाँ जीएसटी और बहुत सारी परेशानियाँ हैं। एक सवाल है, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए की बात करें, भारतीय जनता पार्टी तो खैर कहती है कि भाई मुस्लिम वोट से हमें लेना देना नहीं। क्या इंडिया गठबंधन 7 में से एक भी मुस्लिम चेहरा का ना देना, और दिल्ली में लगभग 20% से ऊपर का वोटर दिल्ली में मुस्लिम समाज, क्या केवल वोट लेंगी ये पार्टियां, कांग्रेस और या आम आदमी पार्टी, या फिर हिस्सेदारी भी देंगी? यहाँ पे वोटर नहीं है ना, यहाँ पे वोटर नहीं है कि एक भी कैंडिडेट को जिता सके। कोई भी ऐसा ये नहीं है जो पूर्वी दिल्ली जहाँ से मनोज तिवारी लड़े, लगभग 6 लाख मुस्लिम वोटरों की आबादी है। आपको क्या लगता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 लाख मुस्लिम वोटर का होना उसको टिकट लेने के लिए कैपेबल नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर क्यों नहीं दिया इन्होंने? नहीं दिया, ये वोट चाहिए केवल मुसलमानों का, वोट चाहिए बस। तो मुस्लिम खड़ा है, वहाँ का मुस्लिम खड़ा है और उसको वोट। यानी जब बीएसपी अगर आपको मौका देती है, आपके बीच में कैंडिडेट लाती है अब्दुल वासिद को दक्षिणी दिल्ली से,
और वहीं अगर चांदनी चौक से मुस्लिम चेहरा उतारती है, यानी 3-7 में से मुस्लिम चेहरा, तो कम से कम ये समाज अब सोच सकता है इसके बारे में कि बीएसपी की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। क्योंकि इतने ज़्यादा वोटर हैं तो करना चाहिए। आपको जो भागीदारी देगा उसी के लिए तो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। के दिन यहाँ पर ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद यही था कि देश में 3% आबादी वाले भी आज देश की केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज 22% की आबादी होकर के आज भी देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ वोटर बन के बैठा है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी से डरो वोट करो, 65 साल बीजेपी से डराया और वोट लिया, लेकिन इस अल्पसंख्यक समाज से सवाल है कि तुम केंद्र की सत्ता में कब बैठोगे, संसद में कब जाओगे और अपने लिए कब सोचोगे। बहन मायावती ने अपना काम किया, अपना प्रत्याशी दिया अब्दुल बासित को। अब उपाय आपके हाथों में, निर्णय आपके हाथों में कि आप वोटर बन करके बैठोगे कि संसद में बैठोगे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।